हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशीष एंड वेलकम टू स्टडी फंडा। भाई आज हमने डिस्कस करना है अर्थमेटिक। जो सीडीएस का एग्जाम आ गया तो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक्स में से जैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे परसेंटेज वाला क्वेश्चन हो गया, टाइम एंड वर्क वाले हो गए, प्रॉफिट लॉस है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, हमारे पास ट्रेन्स वाले हो गए, टाइम स्पीड वाले हो गए, मैन एंड वर्क वाले हो गए। क्लियर? तो ये वाले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिस भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, और उसमें देखेंगे कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे भाई। क्लियर? चलो भाई शुरू करते हैं अपना सेशन। तो भाई पहला क्वेश्चन आ गया ट्रेन से। ट्रेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़ के जाना और देख भी लेना किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ट्रेन से अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है भाई एक 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, जिसकी लंबाई कितनी है 100। तो देख लो भाई, यहाँ हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक ट्रेन है भाई। बेसिकली ये ट्रेन है और एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है भाई। तो 200 मीटर ये है प्लेटफॉर्म, 100 मीटर है। क्लियर? तो टोटल लेंथ कितनी होगी 300, और टाइम कितना ले लिया है 10 सेकंड। यूनिट देखो सेम सेम है। अगर किलोमीटर में है तो टाइम की यूनिट किस में रहेंगे, आर में। अगर मीटर में तो टाइम किस में रहेगा, सेकंड में। तो चलो भाई, दोनों की दोनों यूनिट सेम है। तो स्पीड कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकंड। इतना सा क्वेश्चन था भाई, पेपर में आया हुआ है 2021 में, सीडीएस के एग्जाम में आया हुआ है। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। ये इस हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्ट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास इसी में से है। क्या कह रहा है, ये ट्रेन ट्रेवल कर रही है भाई सब 600 किलोमीटर 5 घंटे में। ठीक है, नेक्स्ट 900 किलोमीटर कितने कर रही है 10 घंटे में। तो एवरेज स्पीड बतानी। पहली बात, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो यार। जब क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, समझ गए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, तो हम निकाल देंगे आराम से। अब देखो भाई, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड निकालिए ट्रेन की। एवरेज स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला है भाई साहब, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू जो हमारे पास जो पहले वाली स्पीड है S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। क्लियर? ये फॉर्मूला पता है भाई एवरेज स्पीड का। सिंपल भाषा में ध्यान रहे, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है। क्लियर? अब देखो भाई, हमने क्या करना है, डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो हम स्पीड निकालेंगे। तो जो पहले वाली हमारे पास आ गई स्पीड, वो हमारे पास क्या आ गई, इन्होंने बोल दिया भाई साहब S1 मैं यहां से निकालूंगा 600 किलोमीटर डिवाइड बाई 5, तो हमारे कितना 12 बजे 60, तो 120 किलोमीटर पर आवर आ गई। चलो अब आगे देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट 900 किलोमीटर इन 10 आवर्स। तो इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब समझो जरा आप। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है आपको, कि देखो यहां से हम यहां तक गए। क्लियर? ये मान लो 600 किलोमीटर। नेक्स्ट का मतलब है यहां से लेके यहां तक। तो नेक्स्ट अब कहां तक चला गया 900 तक। और कितना टाइम लग गया, कितना टाइम लग गया भाई 10 घंटे दे रहे हैं 10। हमें यहां से यहां तक पता है कितने 5 घंटे, और यहां पे कितने लगे हैं, तो 5 घंटे यहां लगेंगे। और डिस्टेंस यहां पे कितना है, यहां पे ये वाला डिस्टेंस कितना है 900 माइनस कितना 600, तो कितना आ गया 300। क्लियर? तो हमने S2 निकाल लेंगे भाई यहां से 300 डिवाइड बाई 5, नहीं सॉरी 50, नहीं 5 5, क्योंकि टाइम कितना है 5 आवर से ना, 5 से कितना आ गया 6060 किलोमीटर पर आवर। अब देखो S1 हमारे पास है, S2 हमारे पास है, फॉर्मूला हमारे पास है। चलो भाई वैल्यू पुट कर देंगे। 2 इंटू पहला क्या है 120, सेकंड क्या है हमारे पास 60, यहाँ पे कितना 120 और 60 180। क्लियर? एक जीरो से एक जीरो गया, 6 से गए 3, 3 से गए 4, 40, 40 दूनी 80 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड आपकी कितनी आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो जाएगा भाई क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल क्या पूछा गया था यार, सिंपल पूछ बताया गया है इसमें कि इतने किलोमीटर जा रही इतने घंटे में, आगे के इतने जा रही इतने घंटे में, तो एवरेज स्पीड निकालो। आपको S1 S2 पता है तो डायरेक्ट आप स्पीड का फॉर्मूला लगा दो एवरेज स्पीड का। क्लियर? तो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये ट्रेन क्या कर रही है, ये ट्रेन यहाँ पे बात कर रहा है भाई साहब, ये ट्रेन टेक्स 2 आवर लेस। ठीक है, 300 किलोमीटर की जर्नी कर रही है। अगर वो स्पीड बढ़ा दे रही है हमारे पास यूजुअल स्पीड से, ठीक है, तो बताओ भाई साहब उसकी यूजुअल स्पीड क्या है। सिंपल। चलो भाई साहब अब हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चन करना है। अब देखो सुनो मेरी बात,
एक पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाना है, डिस्टेंस है हमारे पास 300 किलोमीटर। क्लियर? एक स्पीड से जा रहा है, मैं कह रहा हूं कि एस स्पीड से जा रही है भाई साहब, एस स्पीड से जा रही है। क्लियर? तो कितना टाइम ले रही है? टाइम ले रही है भाई साहब, कुछ भी टाइम ले रही है, सिंपल, यानी कि 300 डिवाइड बाय एस। टाइम ले रही है कि नहीं ले रही है? क्लियर? चलो दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? दूसरी कह रहा है यहीं पे इसी में जा रही है, कितना 300 ही जा रही है। अगर वो स्पीड बढ़ा रही है, स्पीड कितना बढ़ा रही है? 5 किलोमीटर यूजुअल स्पीड, यूजुअल स्पीड उसकी एस है, मान लो स्पीड यूजुअल एस है, तो टी टाइम ले रही है, यानी कि 300 बाई एस। क्लियर? अब नेक्स्ट कंडीशन क्या करेगा? स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कितना हो गया? 300 डिवाइड बाई एस प्लस 5। ये हमारे पास T2 हो गया। T2 कंडीशंस के लिए ये T1 मान लो। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 आवर्स का। तो भाई यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, आ जाओ भाई। T1 माइनस T2 में कितने का डिफरेंस है? 2 घंटे का फर्क है। क्लियर? तो T1 हमारे पास क्या है? 300 डिवाइड बाय कितना? S प्लस कितना यहाँ पे? 300 प्लस कितना? S प्लस 5 इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से एलसीएम ले लिया हमने, S इंटू S प्लस 5। क्लियर? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है भाई? एक बार ठीक से लिख दे, इधर से लिख देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे क्या बनेगा? S से S, तो यहाँ पे 300 कितना? 300 S प्लस कितना? 3 बजे 1500, ये कितना? प्लस 300 S इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू 2। चलो भाई, T1 माइनस T2 है, तो यहाँ पे क्या? ये माइनस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा भाई, ये प्लस के यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर? तो ये कितने का हो जाएगा? ये माइनस के हो जाएगा ना 300, तो इससे ये कट गए, तो हमारे पास कितना आ गया? हमारे पास 2 इधर मल्टीप्लाई करा, इधर आके डिवाइड करा, तो 750 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 750 इंटू कितना बनेगा? कितना बनेगा यार, बताओ तो सही यार, क्या कर रहे हो तुम, बताओ। इधर कितना? बोल यार, S स्क्वायर प्लस 5S। चलो जब इसको एक साथ करेंगे तो S स्क्वायर प्लस 5S माइनस 750। जब इसके फैक्टर बनाएंगे कितने बने? x प्लस 30 इंटू एक्स माइनस कितने कितने भाई? 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया? x इज इक्वल टू माइनस के 30 और x इज इक्वल, दूसरी वैल्यू क्या आएगी? 25। तो माइनस के हो नहीं सकते, तो कितने आ गए? 25। तो हमारे पास यूजुअल स्पीड कितनी है उसकी? 25 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो 25 किलोमीटर है। हाँ भाई ये रहे। क्या कह रहा था? एक अपनी स्पीड से एक गाड़ी चल रही है, कोई टाइम ले रही है, अगर स्पीड बढ़ा दी 5 किलोमीटर तो भाई 2 घंटे कम ले रही है। सिंपल ये वाला हमने कंसेप्ट लगाया, सिंपल, कुछ भी नहीं किया। क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे T1 माइनस T2 है ना, तो यहाँ पे भी तो माइनस बन जाएगा ना, ये यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे माइनस बन जाएगा, तो 300S गए, 1500 गए, 1500 बच गए, इधर 2 है, ये डिवाइड करेगा इधर 750, इधर वाला इधर चला जाएगा, क्योंकि इधर एक कर दिया ना, इधर मल्टीप्लाई इधर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्पीड के बेस पे है। देखो ट्रेन और टाइम एंड स्पीड वाला जो है ना, टाइम एंड स्पीड वाला, उससे काफी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना भाई साहब। क्लियर? अब क्या कह रहा है भाई साहब, हमारे पास 4/5 यूजुअल स्पीड से जा रहा है, तो 12 मिनट लेट हो रहा है एक इंसान अपनी ऑफिस के लिए। बताओ अपनी यूजुअल स्पीड से जाएगा, यूजुअल स्पीड से जा रहा है, यूजुअल स्पीड से जा रहा है बंदा। एक सेकंड रुको यार, क्या दिख नहीं रहा। हाँ, अगर हमारे पास व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन बाय टू कवर दिस डिस्टेंस, तो टाइम बताना है कितना कवर करेगा भाई साहब। क्लियर? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आ जाओ भाई। चलो अब क्या कह रहा है, एक इंसान जा रहा है भाई साहब ऑफिस। ऑफिस तो सारे ही जाते हैं कि नहीं जाते हैं? चलो भाई साहब आज धीरे धीरे चल रहा है भाई साहब, पता है बॉस आज है नहीं दफ्तर में, तो चलो आराम आराम से चलते हैं। जब आराम आराम से चलेंगे तो लेट तो होना ही होना है भाई साहब। 4/5
से जा रहा है तो हमारे पास 12 मिनट लेट हो रहा है भाई साहब। सिंपल, ये बात ध्यान रखो। मान लो अगर रोज 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो टाइम पे पहुंच रहा है। आज 4 की बजे आ रहा है भाई, समझो इस बात को, तो कितना 12 मिनट लेट पहुंच रहा है। अब देखो यार, दोनों में 4/5 कितने का डिफरेंस है? 1 का। और 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 12 मिनट के बराबर दे रखी है। तो हमने कितना 5 के चाहिए, 5 इंटू 12 दैट इज 60। तो 60 मिनट लगेंगे भाई साहब कवर डिस्टेंस करने में उसको। क्लियर? क्लियर है कि नहीं क्लियर? सिंपल, कुछ नहीं करना। यूजुअल स्पीड थी, उसमें एक टाइम ले रहा था, जब फोर्थ बाई यूजुअल स्पीड का 4/5 जा रहा है तो हमारे पास कितना टाइम ले रहा है? 12 मिनट लेस। अगर वो उसी में जाएगा, क्लियर, तो हमारे पास बताओ कितना टाइम लगेगा उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में। तो हमने क्या कर दिया, डिफरेंस दोनों का कितना है? 1 की वैल्यू दे रखी है 12, तो हमने कितने की निकालनी है? 5 की निकालनी है, क्योंकि टोटल तो हमारे पास क्या 5 यूजुअल स्पीड में चल रहा है ना, यूजुअल स्पीड में जाएगा तो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर? तो हमने 5 की वैल्यू निकाल दी। 5 की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 60। चलो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द रेशियो ऑफ द स्पीड, रेशियो ऑफ द स्पीड दे रखी है x एंड y 5:6। ठीक है भाई साहब। चलो अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोल दिया कि हमारे पास 2 कैंडिडेट हैं भाई साहब। एक कैंडिडेट क्या है? x कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट है y। तो ये 6, सॉरी इसको इधर, इसको इधर करो भाई, 1 मिनट। हाँ, ये दे रखा है भाई 5, ये दे रखा है 6, इनकी 5:6 है। क्लियर? और रेस कितने की है? रेस यानी टोटल डिस्टेंस है हमारे पास, मीटर में तो मीटर में कर लेंगे 1.2 किलोमीटर, तो इसको मीटर बनाएंगे 1000 से कर देंगे भाई साहब हमारे पास, तो 1200 मीटर आ गया। तो 1200 मीटर की रेस है, सिंपल भाषा में समझो। तो वाई अब अपनी स्पीड में चल रहा है और इससे ज्यादा है वाई की स्पीड, तो बोल दिया कि चल तू आगे चल। कितना आगे चल? 70 मीटर चल, 70 मीटर आगे चल, फिर हम आ रहे हैं। अब देखो भाई साहब, 1200 वाई चलेगा अपनी स्पीड से चलेगा, तो 1200 किलोमीटर डिस्टेंस है, 1200 मीटर सॉरी, 6 से जाना है तो कितने में कर लेगा? 200 में कर लेगा भाई, 200 में कर लेगा, 200 मिनट में कर लिया कवर, 200 सेकंड में कर लिया मान लो। क्लियर? अब सेम, अब 70 का दे दिया भाई, 70 मीटर आगे चले गया, तो मान के चलो एक का फर्क है, स्पीड का 5:6 है ना, तो एक का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या, अगर मान लो एक 6 मीटर चल रहा है तो दूसरा कितना चल रहा है? 5। तो जो पहले वाला आगे चल गया 70 मीटर, तो कवर करने में कितना लगेगा? 70 तो लगेगा ही नहीं लगेगा? 70 लगेगा कि नहीं लगेगा ये बताओ यार मुझे। 70 लग गया। तो अब देखो 70 में चले गए, 70 हो गए। अब डिस्टेंस कितनी कवर कर ली 70 पे? 5 वाले ने 7×5 = 0, 7×5 = 350 मीटर उसने डिस्टेंस कवर कर ली, जब दोनों इक्वल आ गए, इक्वल आ गए। अब बताना है कि रेस कौन जीत रहा है, कितने डिस्टेंस से। अब देखो भाई, यहाँ पे 350 टोटल डिस्टेंस थी, 1200, 350 माइनस करेंगे 0, 5। यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे कितने? 11, 850, 850 हो गए कि 750? बताओ यार, 850। क्लियर? 850 यहाँ पे बच गए। अब देखो ये किसने कवर करने? ये कवर करने हैं हमारे पास किसने? अब इसने करने हैं, वाई वाला जल्दी करेगा। तो 850, क्लियर, 850 डिवाइड बाय कितने से करेंगे? बताओ यार, बोल नहीं रहे हैं यार। 850 डिवाइड बाय कितने से करेंगे? बोल यार, नहीं पता लग रहा। सुनो, आई ध्यान से सुनो, अब देखो क्लियर कर दो सारा। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है हमारे पास कि यार ध्यान से देखो, अब इस बार देखो ध्यान से, क्लियर क्लियर करेंगे। एक्स और वाई 2 कैंडिडेट हैं, 5, 6। क्लियर? अब देखो इनकी रेशियो दे रखी स्पीड्स की, टोटल डिस्टेंस है 1200 मीटर। अब एक्स है, उसने शुरू कर दिया 70 मीटर आगे। क्लियर? सिंपल भाषा में देखो, अब जो वाई था वो चला गया 6 के हिसाब से, तो हमारे पास कितने 200 मिनट में पहुंच गया भाई, मान के चलो 200 मिनट में सिंपल पहुंच गया। क्लियर? अब देखो 70 कितना, 70 का गैप है, डिफरेंस कितने का? 1 का, यानी कि 5 इसकी है, 6 उसकी, तो डिफरेंस कितने का? 1 का। तो यानी कि अब 70 मीटर आ गया है,
तो 70 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे दोनों को इक्वल आने में, 70 मिनट लग गए दोनों को इक्वल आने में। अब पीछे कितने बच गए, 100 कितने 30 मिनट बच गए, इंटू 6 नहीं करना है, 0 कितना हो गया, 13 छिके 73, 780 क्लियर। और 5 ने 13, क्योंकि उसने भी तो उतना ही चलना है क्लियर। 0 13 5 65, डिफरेंस कितने का 0, कितना 0 3, यहाँ पे कितना 1, तो हमारे पास कितना 130 मीटर। कौन जाएगा पहले, y क्लियर। इतना क्वेश्चन था क्लियर। चलो आगे चलते हैं, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लेना भाई, सिंपल है यार, वहां से वहां तक जाएगा, थोड़ा सा आगे चलेगा तो एक टाइम में ऐसा आएगा जब दोनों इक्वल आ जाएंगे, इक्वल आगे फिर जो स्पीड जिसकी ज्यादा वो आगे चेज करना शुरू करेगा, तो चेज करना शुरू हो गया तो भागेंगे तो दोनों उतना ही टाइम जब तक जो विनर है वो विनिंग तक नहीं पहुंच जाता। जब वो विनिंग तक पहुंच गया तो अब देखना है कि भाई साहब जो लूजर है वो कितने से हारा है, यानी कि अब यहाँ पे कौन जीता है, वाई जीता है, कितने मीटर से 130 मीटर से जीता है क्लियर। चलो भाई अब इसको रेज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आ जाओ भाई साहब, हमारे पास आ गया प्रॉफिट लॉस में से क्वेश्चन बन गया भाई साहब हमारे पास। चलो अब क्या कह रहा है, बड़ा इजी क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस में से। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा भाई कॉस्ट प्राइस दे रखा है कितना, कॉस्ट प्राइस किसका दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस दे रखा है हमारे पास किसका, 100 मैंगो का सीपी है हमारे पास किसके 80, किसके बराबर सेलिंग प्राइस के बराबर। एक चीज यहाँ पे देखो, जब प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे, जब कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो हमें पता है भाई साहब प्रॉफिट हो रहा है क्लियर। अब इन्होंने बोल दिया जो 60 में जो हमारे पास 100 का जो सीपी है वो किसके बराबर है, एसपी के बराबर, तो यहाँ से क्लियरली हमें पता लग रहा है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, ये दोनों इक्वल हैं। अब देखो सीपी कितने का 100 का इसके इक्वल है 80 के एसपी के बराबर है, तो सीपी एक साइड कर लो, सीपी डिवाइड बाई एसपी, इसको इधर से इसको इधर से इधर ले जाओ यार, इसको इधर से इधर ले आओ, तो कितना 80 डिवाइड बाई 100। अब देखो सीपी कितना है 80, एसपी कितना है 100, यानी कहने का मतलब क्या, खरीद किस में रहा था, मान लो 80 में खरीद रहा था और बेच कितने में रहा है 100 में, तो डिफरेंस कितने का 20 का, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कर लूंगा, डिफरेंस डिवाइड बाय कितना, कॉस्ट प्राइस कितना 80 इंटू 100, 4 से गए 25, तो 25% का हमारे पास क्या हो रहा है भाई साहब फायदा हो रहा है, ये रहा ऑप्शन डी क्लियर। गारंटी दे रहा हूं मैं, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे कि इतने का सीपी इतने के एसपी के बराबर, कुछ नहीं करना, सिंपल सीपी दे रखा है सीपी लिखेंगे, इक्वल है तो एसपी लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को दोनों को एक साइड कर दो, ये इधर से क्या करेगा, इधर से हमारे पास क्या, ये इधर से हमारे पास ये एसपी है, इधर से किधर चला गया, इधर डिवाइड में आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर डिवाइड में आ गया। तो देखो भाई साहब, तो सीपी 80 एसपी 100, डिफरेंस कितने का 20 का, तो वो हमारे पास क्या है प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो डिफरेंस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, क्लियर हो जाएगा, हो जाएगा। चलो भाई अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई कहता है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई एक्स सेल कर रहा है अपने सामान को 25% सस्ता किससे, वाई से, और वाई 20% डियर, डियर का मतलब होता है महंगा, देन किससे, जेड से। अब देखो भाई एक बात देखो आप, ठीक है भाई, अब देखो अब इन्होंने बोल दिया, क्या बोला, अब मैं हमें पता है भाई, मान लो हम बोल रहे हैं कि भाई जो जेड है वो मान लो कोई सामान 100 रुपए में दे रहा है क्लियर, और जो वाई है वो अपना सामान कितने में लेगा, इससे हमारे पास 25% ज्यादा, यानी ये 100 का था तो 25% कितना 125 रुपए का ले रहा है भाई, और एक्स है हमारे पास इससे सस्ता ले रहा है, इससे सस्ता, तो सिंपल हम ऐसे कर देंगे 125 का कितना 25% कम, यानी 75 डिवाइड बाय 100, तो एक्स इतने का ले रहा है भाई क्लियर, इतने रुपए इतने रुपए इतने रुपए। अब देखो हाउ मच परसेंट जेड, अब बताना जेड का जो सामान है वाई से कितना सस्ता है यार, सिंपल सा पूछे, ये देखो कितने का फर्क है, 25 का फर्क है, 25 का फर्क है कि नहीं है, 25 का फर्क है। चलो भाई आ जाओ, किससे, वाई से, तो अब देखो भाई साहब हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, ये आ जाओ भाई साहब यहाँ पे,
फर्क कितने का है? 25 का। यहाँ पे तो ज्यादा बोल रहा था, अब बोलो कि हमारे पास जेड का है जो वाई से हमारे पास कितना चीपर है। तो हमारे पास देखो भाई साहब कितना करेंगे, 125 इंटू 100, 25 से 25, हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया 5, यहाँ पे कितना हो गया 20, 20 में 100 तो 20%। ऑप्शन देखो ये गलत है भाई, यहाँ पे 20% आ गया, यहाँ पे आ गया 20%। क्लियर? चलो भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्लियर कर देते हैं इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। It did give three successive discount 20%, 10% and 5% respectively, ओवरऑल डिस्काउंट बताना है। चलो भाई साहब क्या करना है, हमने 3 डिस्काउंट दे दिए। इसका मतलब सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक। मान लो पहले 10 दे दिया, फिर 10 के बाद 20 दे दिया, 20 के बाद 30 दे दिया। सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक। क्लियर? तो हमने ओवरऑल डिस्काउंट बताना है। कहने का मतलब देखो, अब एक बार इस चीज को ऐसे समझो, मान लो कोई चीज 100 रुपए की थी, सक्सेसिव डिस्काउंट एक 10% का दे दिया, दूसरा 20% का दे दिया, तीसरा 30%। सपोज हम समझ रहे हैं एग्जांपल एक, तो इसका मतलब यहाँ से 10% 90 पे लगेगा ये 20%, और जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उस पे लगेगा 30%। क्लियर? समझे कि नहीं समझे इस बात? चलो भाई अब इस क्वेश्चन को 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। एक तो अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करें तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास a प्लस b प्लस ab डिवाइड बाई 100। अब देखो भाई साहब, अगर हमारे पास डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट क्या, नेगेटिव वैल्यू घट रही है, तो अब हमने पहले मान लेना 20 और 10 का मान लेते हैं, 20 और 10 का। तो a हमारे पास कितना है, माइनस का 20। क्लियर? माइनस का 10, माइनस माइनस कितना, प्लस कितना 200 डिवाइड बाई 100, यहां से यहां कटेगा तो हमारे पास 30, 28। एक डिस्काउंट, माइनस का मतलब डिस्काउंट, 28% डिस्काउंट, दूसरा कितना है 5%, तो इसमें भी लगा लो भाई 28 माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस, 28 पंजे 140 डिवाइड बाई 100, 10 से 10 0.1, यहाँ पे 0.1 लग जाए, इसको बैठा देते हैं। तो हमारे पास अब देखो भाई कितना हो गया, 8 5 ये कितने हो गए 33, माइनस प्लस ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं, तो 1.4, तो हमारे पास कितना हमारे पास बन गया, इट इज 31.6। ये हमारा ऑप्शन बन गया। क्लियर? सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब एक के बाद एक के बाद एक, यानी कि अगर आप 100 रुपए के लिए 10% डिस्काउंट, तो अब 90 की होगी, अब फिर डिस्काउंट लेगा तो 90 के ऊपर लगेगा, फिर डिस्काउंट देगा जो आ गया आपकी वैल्यू उसके ऊपर लगेगा। क्लियर? सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, लगातार। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अब हमारे पास क्या बोल रहा है, इफ द एनुअल इनकम ऑफ x is 20% more than y, clear, then the income of y is less than % of p। यार क्या क्वेश्चन है, अब देखो, अब क्या कह रहा है, हमने मान लिया जो हमारे पास y है उसकी एनुअल इनकम मान लो 100। क्लियर? x की कितनी है, एनुअल x की 20% मोर है y से, तो इससे मोर तो इसकी 120 होगी। क्लियर? होगी कि नहीं होगी? अब बतानी है जो x की इनकम है, क्या है, जो x की जो सॉरी y की इनकम है वो x से p% कम है, p% लेस है भाई, p% कम है, मुझे पता भाई p% कम है, बट बताओ वो हमारे पास कितनी कम है। क्लियर? ये हमने बताना भाई साहब। क्लियर? ये क्लियर है कि नहीं क्लियर, पहले तो ये बात बताओ मुझे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई साहब, क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये बताओ यार। चलो अब देखो इसमें क्या करना है, चलो भाई कर, अब देखो क्लियर कितने का डिफरेंस है, 20 डिफरेंस है। किसके कंपैरिजन में बता रहे हैं, y के x के कंपैरिजन में बता रहे हैं, 20 डिवाइड बाय 120 इनटू कितना 100, 10 से 10 2 से 6, 100 बाई 6, 2 से के 3, 2 से के कितने 50, तो 50 बाई 3 है, ये रहा भाई साहब, डायरेक्ट आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इजी सा क्वेश्चन है यार, एक के कंपैरिजन में दे रखी, दूसरे के कंपैरिजन में बतानी है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। The difference between the CI compound interest and the simple interest is certain sum। अच्छा 12% कितने 2 साल के लिए 72 रुपए, अब कुछ नहीं दे रखा यार। अब देखो एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बन गया,
क्या यहाँ पे हमने ध्यान देना है, यहाँ पे हमने ध्यान देना है, हमने ध्यान क्या देना है, हमने ध्यान देना भाई साहब ये देखो, अब जो फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, जब हम फर्स्ट ईयर की बात करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों के दोनों सेम होते हैं। क्लियर, तो पहले साल ये भी 12, ये भी 12, क्लियर। दूसरे साल ये क्या, हमने मान लिया कि प्रिंसिपल 100 है, क्लियर, तो ये 12%, ये 12%। दूसरे साल क्या, कंपाउंड क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है ना, तो इसका 12% निकालूंगा मैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.44। क्लियर, ये तो है 12 इंटू 12/100 बराबर 140, 1.44 आ गया। तो इसका इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये अगर मान लो भाई 100 प्रिंसिपल है तो वैल्यू कितनी, इतनी की है, डिफरेंस इतने का, तो 1.44 की वैल्यू दे रखी है 72, 1.44 की वैल्यू दे रखी है 72, और हमने कितने की निकालनी है, हमने कितने की निकालनी है भाई साहब, 100 की निकालनी है, 100 पॉइंट हटा दिया ना यहाँ से, तो ये कितने पे गया, 2 पे, 2 से कितने पे गया 5050, तो कितना आ गया हमारे पास प्रिंसिपल 5000 रुपए आ गया। क्लियर, क्लियर है, तो चलो भाई आगे चलते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है यार, ऐसे घबराना नहीं क्वेश्चन इसको लेके। अगला क्या कह रहा है भाई साहब, देखो, a sum of money was invested at the simple interest, certain sum of money 5, he had invested 5 and portfolio facility। चलो भाई अब क्या कह रहा है, सुनो मेरी बात, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, वहां कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो हमारे पास 5 साल के लिए एक हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट पे कर दिया, हमारे पास क्या कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर दिया कोई सम, क्लियर। उसके बाद उसने क्या किया, जो इस इंटरेस्ट को क्या कर दिया 5% अगर बढ़ाता तो 500 रुपए का ज्यादा होता भाई साहब फायदा। अब देखो 5 साल इंटू 5% तो कितना 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है 500, हमने कितने की निकालनी है भाई 100 की निकालनी है भाई साहब, तो 25 इसको इधर का दो इंटू 100 कितना 20 कितना आ गया भाई साहब 2000 आ गया प्रिंसिपल। ये आसान आसान से क्वेश्चन है यार, क्या कर रहे हो, तो छोड़ के नहीं आने किसी ने भी ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल भी इजी वाले क्वेश्चन है, बड़े इजी बनेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं भाई साहब। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन बना हुआ, मिक्सचर एलिगेशन से क्या क्वेश्चन बना हुआ है, आ जाओ भाई अभी कर लेते हैं। मिक्सचर एलिगेशन से क्या कह रहा है, एक मिक्सचर है हमारे पास 80 लीटर, 80 लीटर का एक मिक्सचर है। चलो भाई साहब मिक्सचर का मतलब है दो चीजें भाई साहब, हमारे पास मिक्सचर है कितने का 80 लीटर, इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमारे पास है एक तो लिक्विड है, एक हमारे पास वाटर है। लिक्विड और वाटर हमारे पास किस रेशियो में दे रखा है 25, ये 25 है तो दूसरा क्या बनेगा 75 ही बनेगा, सिंपल भाषा में समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। चलो अब देखो 25% ऑफ द मिक्सचर इन मिक्सचर इज लिक्विड, इसमें 25% लिक्विड है, तो 80 का 25% क्या होता है 80 का 1/4, 25 का मतलब यही 1/4 होता है, तो कितना 20, अगर 20% लिक्विड है तो हमारे पास वाटर कितना बच गया 60, सिंपल, टोटल कितना 80 है। अब देखो अब आगे क्या कह रहा है भाई, हाउ मच वाटर, कितना पानी इसमें ऐड किया जाए कि जो हमारा लिक्विड है वो हमारा 20%, इसमें अब हमने करना है पानी ऐड करना है भाई साहब। क्लियर, लिक्विड में कुछ ऐड नहीं करना, लिक्विड में कुछ ऐड नहीं करना, तो लिक्विड कितना उतना का उतना गया, और ये कितना हो गया अब यहाँ पे 20% हो गया, 20% हो गया। जब 20 की वैल्यू 20%, तो टोटल सोल्यूशन कितना है 100। क्लियर, तो ये हमारे पास कितना बच गया, यहाँ पे कितना है 80, पहले 60 था अब 80 हो गया, तो कितना ऐड कर दिया 20 लीटर। समझे कि नहीं समझे, ये तो क्वेश्चन है यार, इतना इजी क्वेश्चन छोड़ देंगे। क्या कह रहा है, एक मिक्सचर है जिसमें लिक्विड है और वाटर है, दे दिया 25 लिक्विड है और हमारे पास कितना 75 बच गया वो पानी है। क्लियर, तो 25 80 का 25% कितना होता है 20, तो बाकी कितना पीछे बच गया वाटर है वो कितना है 60। अब बोल दिया इसमें पानी ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया इसमें, पानी ऐड करने के बाद जो लिक्विड है वो इसमें 20% है, तो लिक्विड में तो कुछ ऐड नहीं किया, जो लिक्विड स्टार्टिंग में है उतना ही लिक्विड आगे जाएगा, तो लिक्विड कितना है 20 है, तो आगे कितना 20 और 20 ही % चाहिए, तो यानी कि टोटल सोल्यूशन हमें पता कितना बन गया 100 बन गया। तो हमारा 20 लिक्विड है तो हमारे पास वाटर कितना हो गया 80, पहले था 60, तो कितना ऐड कर दिया 20 ऐड कर दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आयो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया हमारे पास भाई साहब, हमारे पास टाइम एंड वर्क वाले में से आ गया क्वेश्चन हमारे पास। क्लियर, अब क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है 20 आदमी
20 फ्लोर क्लीन कर रहे हैं 20 दिन में। बताओ कितने दिन में 16 पर्सन करेंगे 16 फ्लोर। क्लियर, सिंपल भाषा में, कुछ नहीं करना यार, सिंपल सा फॉर्मूला है। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सिंपल सा फॉर्मूला आप ये देख लो, आप ये हमारे पास है फॉर्मूला, लिख देते हैं अभी। फॉर्मूला हमारे पास है, कह रहा है m1 इंटू कितना, m1 कितना भाई, बोलो तो सही, m1 कितना, d1 इंटू w2 इज इक्वल टू m2 d2 और यहाँ पे कितना w1। क्लियर, तो हमारे पास 20 इंटू कितना, 20 इंटू 16, इधर से डिवाइड कर दूंगा, इधर 16 इंटू 20, 20 से 20 गया, 16 से 16 गया, कितना गया, 20 दिन आ गया। ये क्वेश्चन था यार, सिंपल सा फॉर्मूला इनपुट करते हैं। क्लियर, हो जाएगा, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब बोल रहे हैं लेट द वर्क डन बाय x - 1 मैन इन x प्लस डेज बी वाई। क्लियर, ठीक है, सेम है यार, कुछ भी नहीं करना, तो x y की रेशो होता है, ठीक है। चलो भाई साहब, तो सेम फॉर्मूला लगाएं, x वही, अब जो अभी फॉर्मूला लगाएं x - 1 इंटू कितना, x प्लस 1। यहाँ पे कितना आ गया, कितना, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा भाई साहब क्या, z, इधर वाला ये z आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, x प्लस 2 इंटू कितना, x माइनस वाई, x माइनस वाई 1 और यहाँ पे कितना, ये y। तो हमने क्या करना है, बस इससे जो ये, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू हमारे पास y प्लस z है। तो y प्लस z किस रेशियो में दे रखा है, 9:10 में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10x प्लस 10 इज इक्वल टू 9x प्लस कितना, 9 दूनी 18, तो x हमारे पास कितना है 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। ये रहा यार क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन नहीं, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन नहीं, घबराना नहीं है, सिंपल दे रखा है, इतने आदमी इतने दिन इतना काम, इतने आदमी इतने दिन इतना काम। तो हमने जो दे रखा है y और z की रेशो दे रखी है 9, वो हमने वैल्यू पुट कर दी। क्लियर, फॉर्मूला हमारे पास वही है, हमारे पास जो ऊपर वाले में लगाया कितना, m1 d1 इंटू w2 सेम m2 इज इक्वल टू m2 d2 वाला। क्लियर, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 6 men and 8 women can do a piece of work in 10 days। ठीक है भाई साहब, 10 दिन में कर रहे हैं भाई साहब, ये आ जाओ भाई। और आगे क्या कह रहा है, 10 दिन में कर रहे हैं, 13 men 24 women can do same 4 दिन में। हमने बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेली वर्क। चलो भाई अभी बता देते हैं भाई साहब, चलो शुरू करें। एंड वुमेन की एफिशिएंसी बतानी है भाई साहब हमारे पास यहाँ पे, तो हमारे पास क्या करें, हमारे पास करते हैं हम शुरू। अब लो जी, आ जा भाई। अब देखो 6 men प्लस 8 वुमेन कितने दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, इज इक्वल टू कितना, 13 men प्लस कितना, दोनों के काम सेम है ना, 24 वुमेन कितना, 4 में। अब देखो यहाँ पे 60 men प्लस 80 वुमेन इज इक्वल टू 52, हमारे पास 96 वुमेन, ये मेन है, ये वुमेन है। अब यहाँ से कंपेयर कर लो यार, मेन कंपेयर कर लो और वुमेन की जो कंपेयर कर लो, तो 2:1 बन जाएगी। सिंपल, कुछ नहीं, मेन को एक साइड ले लो, मेन को एक साइड ले जाओ, वुमेन्स को एक साइड ले लो। क्लियर यार, अब ये ले लो यार, हमारे पास यहाँ कितना, 8 men इज इक्वल टू 16 वुमेन। तो मेन और वुमेन को इधर ले गए हम, 16/8 2:1। क्लियर, ये आ गया भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं करना, काम सेम है तो दोनों का काम सेम है तो दोनों का इक्वल रख दिया। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीडियन, अब ये बड़ा आ रहा है हर बार, मैंने पिछले पेपर उठा के देखे, हर बार मीडियन से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये मान लो 1 नंबर आपका फ्री का है, तो मीडियन कैसे निकालते हैं, अब देखो यार, मीडियन निकालने के लिए सिंपल सा तरीका भी आपको सिखा देते हैं। सबसे पहले देखो
अब सबसे पहले क्या करना है हमने, सबसे पहले देखो कहाँ गया, हाँ ये रहा, आ जाओ भाई पेन ले लिया। अब मीडियन फाइंड करना है, कोई भी आपको आपने दे दिया क्योंकि भाई साहब ये नंबर दे रखे हैं, इनका मीडियन निकालना। अब देखो पहला पहला रूल फर्स्ट क्या है, सबसे पहले जो दिए गए है ना, जो आपको दिया गया क्वेश्चन, उसको असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। तो सबसे पहले 3 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 6 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा 9 आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा 11 आएगा, फिर उसके बाद 18 आएगा। पहला काम क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। क्लियर, मीडियन निकालने के लिए मीडियन। अब देखो दूसरा काम क्या करेंगे, अब देखेंगे जो हमारे पास दे रखे हैं, जो नंबर दे रखे हैं वो हमारे पास ओड है कि इवन है। अब काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 ओड है भाई। तो जो मिडल टर्म होगी ना, मिडल, वो आपका मीडियन है भाई साहब, मीडियन। क्लियर, समझ गए कि नहीं समझ गए? सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में निकालना है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, जो मिडल वाली है, अगर ओड है तो मिडल वाला, अगर इवन है तो अब देख लो, मान लो भाई इसमें मैं एक और जोड़ देता, मान लो अब हमारे पास 21 हो गए। क्लियर, अब 21 हो रहा है, तो अब देखो कितना के 3 3 6 2 8 हो गया। और इवन नहीं, इवन है, इवन। तुमने क्या करना है, जो मिडल के जो दो टर्म्स, मिडल के दो टर्म, उनका सम कितना 6 + 9 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 15, 15 डिवाइड बाई 2 कितना 7.5, 7.5। क्लियर, ये मीडियन, सिंपल। असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, अगर ओड है तो मिडल वाला, अगर इवन है तो जो मिडल के 2 है उनको ऐड ऑन कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। अब देखो इसमें क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, क्लियर कर देते हैं भाई इसको, आ जा भाई क्लियर कर देते हैं इसको। क्लियर, अब आ जा इसमें देखो, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, सबसे पहले आएगा -1, फिर आएगा हमारे पास 2, फिर आएगा 2, फिर हमारे पास क्या आएगा, क्या 3 6 8 9। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी वही है, तो 3 इधर से छोड़े, 3 इधर से, मिडिल वाला क्या बच गया 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया मीडियन। क्लियर, बन जाएगा, ये रहा भाई 3 आंसर। चलो हो जाएगा भाई, हो जाएगा। चलो अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछेगा यार मीडियन से, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ओड है तो बीच वाला, इवन है तो मिडिल के 2 वाले को ऐड ऑन करेंगे, डिवाइड बाय 2 करते हैं, जैसे हम निकालते हैं हमका एवरेज। अब देखो हमारे पास एज के ऊपर भी क्वेश्चन आ गया, एज के ऊपर क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन करते हैं भाई साहब, चलो भाई हो जाए शुरू। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक लड़की है भाई साहब, ईना, माफ करना भाई, ईना है, वो 4 साल की थी जब उनके माँ बाप की शादी हुई, 4 साल के बाद हुई है लड़की। उसकी मदर है हमारे पास, उसके पापा से 3 साल छोटी है, ठीक है हमारे पास, एंड 24 ओल्डर देन ईना, और हमारे से उसकी ईना से वो अब उसकी माँ 24 साल बड़ी है। तो ईना अब फिलहाल 13 साल की है, तो बताओ ईना के फादर की उम्र कितनी थी जब उसने शादी की। क्लियर, अब यहां से मुझे क्लियरली पता लग रहा है जो ईना है भाई साहब वो कितने साल की है, 13 साल की। क्लियर, मदर की उम्र निकाल सकता हूँ, बिल्कुल 24 साल बड़ी है भाई साहब इसकी माँ इससे, तो जब 24 साल इसमें ऐड करूंगा, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ 24, उसकी माँ की उम्र आ जाएगी 4 3 7 2 1 3, 37 साल की इसकी मम्मी होगी। इसके फादर कितने हैं, इसके फादर बड़े हैं भाई इसकी माँ से कितना 3 साल, उसके पापा कितने कुछ 40 साल के। क्लियर, ये चीज क्लियर है, क्लियर। उसके बाद देखो अब बतानी है, ये प्रेजेंट सिनेरियो बना दिया कि लड़की 13 साल की है, माँ 37 साल की, पापा 40 साल के हैं। अब उसके पापा की उम्र बतानी है जब उसके की शादी हुई थी। क्लियर, अब देखो 13 साल की लड़की है, वो लड़की की शादी कितने साल बाद हुई है 4 साल बाद, तो यानी कितने साल पहले 17 साल पहले। तो अब 40 में से घटा देंगे 17 साल, तो कितनी उम्र आ जाएगी, उसके पापा की जो उम्र आएगी 23 साल, वो हमारे पास कब थी जब उसने शादी की थी भाई साहब, 23 साल है, ये रहा भाई ऑप्शन से। क्लियर, हो जाएगा, हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महेश 60 साल का है भाई, ठीक है। राम हमारे पास 5 साल यंगर है महेश से, 4 साल हमारे पास एल्डर है राजू से, बाबू ऐसे। चलो भाई सर आ जाओ शुरू करते हैं। महेश एम 60 साल का है भाई फिलहाल। क्लियर, उसके बाद जो राम है, राम वो हमारे पास 5 साल छोटा है, तो राम कितने हो गया 55 साल का। उसके बाद जो राजू है
वो इससे हमारे पास 4 साल का फर्क है भाई साहब इसका इसके साथ, तो ये कितने का हो गया 51 का हो गया भाई साहब। उसके बाद जो हमारे पास बाबू है, बाबू है भैया, बाबू भैया फिल्म वाला बाबू भैया, वो इससे कितना है भाई साहब, वो इससे 6 साल, तो ये कितने का हो गया 45 का। पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस, तो कितने का डिफरेंस है भाई साहब 60 - 45, 15 साल का डिफरेंस है भाई साहब। क्लियर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं अर्थमेटिक के, तो छोड़ना ही मत बिल्कुल भी क्वेश्चन। ये रहा 15 साल, ये रहा। क्लियर। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस चलो भाई साहब, आज के लिए इतना ही हमारे पास। बढ़िया से तैयारी तुरी करो, और अब जितनी तैयारी होगी है उतनी तैयारी तो होगी आप लोगों की। क्लियर। तो अपना बढ़िया से तैयारी बनाए रखो, और जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं उनका रिवीजन करो, और मस्त पेपर देके आओ। चिंता करके कोई फायदा नहीं है, बस जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो पढ़ो, डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लो, फॉर्मूले माइंड में रखो, और टेंशन मत लो। अब जो होना था हो गया, अब बढ़िया से पेपर दो, और अपना करो अपना अच्छे से एग्जाम की तैयारी, प्रिपरेशन खत्म कर दो। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।